गौतम बुद्ध का गृह त्याग। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ। पिता का नाम सुधोधन एक राजा और कुशल शासक थे। माता का नाम माया देवी जो कि एक महारानी थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी। जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य से राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, आपको दिशा दर्शन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाला में से हूँ गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग कर एक सन्यासी के रूप धारण किए वन की ओर चले गए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल घंटी को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह का ज्ञान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोग विलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोरे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से विस्तृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए, जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाला, उन्हें सोते छोड़ कंठक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंठक के पैरों के टाप और हिनहिनाहट के स्वर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवस्तु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोग नदी तक पहुँचे, जो कपिलवस्तु से 30 योजन दूर था। कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी के दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन को दे दिए और अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तावतिंस लोक के चुलमणि चैत्य में प्रतिस्थापित कर दिया। ब्रह्म घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंठक और धन को वापस लौट जाने को आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंठक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए।